स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने वाले हैं आपका लास्ट लेसन 10th स्टैंडर्ड माय इंग्लिश कोर्स बुक का। इस चैप्टर का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. जो जवान यंग यानी जवान बगुला उसके लेज पे अकेला था। लेज यानी अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ, यानी एक बहुत ही आड़ा पतला शेल्फ यानी उभरा हुआ प्लेटफॉर्म जो प्रोजेक्ट होता है एक दीवार या फिर एक क्लिफ से। उसके दो भाई और एक बहन ऑलरेडी उड़ चुके थे उसके पहले वाले दिन। वो उनके साथ उड़ने से डरा हुआ था। जैसे ही वो हल्का सा लिटिल यानी छोटा सा रन आगे लेता उड़ने के लिए, ब्रिंक यानी एज यानी कोना, ये जो लेज है उसका कोने तक जाने के लिए, और जैसे ही वो कोशिश करता अपने पंख फड़फड़ाने की, वो डर जाता था। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up the courage to take that plunge which appeared to him so desperate. जो विशाल का समुद्र था वो बहुत नीचे तक फैलता था और इतना लंबा था वो मीलों दूर। उसे लगता था कि उसके पंख कभी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो अपना सर झुकाता था और वापस उस छोटे होल लेज के नीचे जो था जहाँ वो रात को सोता था वहाँ चले जाता था। जब भी उसके भाई या बहन जिनके जो विंग्स थे, विंग्स यानी जिससे उड़ते हैं पंछी अपने पंख, जिनके पंख उससे बहुत छोटे थे, वे जब ब्रिंक पे भागते थे अपने पंख फड़फड़ाते थे और उड़ जाते थे। ही फेल टू मस्टर अप द करेज। मस्टर अप करेज मीन्स यानी गैदर करना, यानी जितना साहस है इकट्ठा करना। टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him he could not move. उसके मम्मी पापा आते थे, उसे कहते थे बहुत ही ऊंचे हार्श वॉइस में, अपब्रेडिंग यानी डांटना, उसे डांटते थे कि हम तुम्हें भूखा छोड़ देंगे अगर तुम उड़े नहीं तो। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. ये 24 घंटे पहले की बात थी। तब से कोई उसके पास नहीं आया था। उसके पहले वाले दिन पूरा दिन उसने अपने मम्मी पापा को उसके भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए देखा था, और उन्हें परफेक्ट यानी ये जो अपना टैलेंट है उसे परफेक्ट करते हुए देखा था उड़ने का। टीचिंग देम हाउ टू स्किम। स्किम मीन्स मूव स्लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, यानी बस कोई सरफेस के जस्ट थोड़ा ऊपर उड़ना। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, जो बगुले होते हैं वो मछली खाते हैं। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice. उसने अपने बड़े भाई को उसकी पहली हेरिंग यानी एक मछली होती है जो बहुत ही सॉफ्ट फिन्ड सी फिश होती है, डिवार मीन्स खाना, और उसे खाते हुए देखा था एक पत्थर पे खड़े रहते हुए जब उसके मम्मी पापा सर्कल यानी गोल इसमें उड़ रहे थे, रेजिंग अराउंड अ प्राउड कैकल, अटर अ श्रिल क्राई। और पूरी सुबह पूरा परिवार उस बड़े प्लेटू पे उड़ रहा था ऑपोजिट क्लिफ पे, और उसे ताने मार रहा था उसकी कॉवर्डाइज के लिए। कॉवर्डाइज लैक ऑफ करेज टू फेस डेंजर।
कवर्डेस यानी जब डर जाते हैं, भाग जाते हैं तो उसको कवर्ड बोलते हैं. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He stepped slowly out to the brink of the ledge, and standing on one leg, with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. अभी सूरज ऊपर उड़ रहा था और blazing on his ledge that faced the south. उसे गर्मी लगी, पर उसे लगा कि ये इसलिए थी क्योंकि उसने पिछले रात से कुछ खाया नहीं था. वो धीरे से कोने पे गया, एक पैर पे खड़ा हुआ, दूसरा लेग अपने विंग यानी पंख के नीचे छुपाया, एक आंख बंद की, फिर दूसरी, और नाटक किया कि वो सो रहा था. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to whet it. उसने अपने दो भाइयों और उसकी बहन को प्लेटू पे लेटे हुए देखा, उनके सर उनके नेक में, गर्दन में दबे हुए. जो बगुले होते हैं वो वैसे सोते हैं, अपना सर अपने गर्दन में दबा के. हिज फादर वॉज प्रीनिंग. प्रीनिंग मीन्स मेकिंग एन एफर्ट टू क्लीन फेदर्स विद द बीक, यानी अपने पंख साफ करना अपनी चोंच से. उनके जो फादर थे वो अपने पंख साफ कर रहे थे उनके सफ़ेद पीठ पे. सिर्फ उसकी माँ उसके तरफ देख रही थी. वो एक लिटिल थोड़े ऊंचे हम्प, अ राउंड एंड रेज्ड मास ऑन अ लैंड, यानी इस शेप का एक हम्प यानी उभरा हुआ, ऐसे उस पर खड़ी होकर अपना जो सफ़ेद चेस्ट था वो आगे लाकर देख रही थी. वो बार बार एक छोटे से मछली के टुकड़े को काट रही थी, टोर यानी फाड़ना, जो उसके पैरों के नीचे जो ज़मीन थी वहाँ दबा था, और उसे स्क्रैप कर रही थी अपनी चोंच से. उस खाने की दशा को देखकर उसे वो पागल हो गया. उसे कितना अच्छा लगता था कि खाने को वैसे फाड़ना. वो अपनी बीक स्क्रैप करके उसे वेट कर रहा था. गा गा गा, he cried, begging her to bring him some food. Gaw kol ah, she screamed back derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But then she was just opposite to him. She halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. गा गा गा, उसने चिल्लाया अपनी माँ को भीख मांगते हुए कि उस तक कुछ थोड़ा सा खाना ला दे. उसकी माँ ने कहा, गौ कोल आ. Derisively means in a manner showing someone that he is stupid. But he kept calling plaintively. Plaintively means expressing sorrow. वो अपना दुख जताता रहा, और 1 मिनट के बाद उसने एक बहुत ही हर्ष उल्लास भरी चीख निकाली. उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा उठाया और दूसरे साइड उड़ रही थी उसके साथ. वो ईगरली ही लीन्ड आउट. उसने जो उसके पैरों तले जो रॉक था यानी पत्थर था उसे टैप किया और कोशिश की कि वो उसके माँ के पास जा सके जब वो दूसरे साइड उड़ रही थी. बट वो उसके सामने ही थी. उसकी माँ रुक गई. उनके पंख मोशनलेस यानी स्थिर थे. मछली का टुकड़ा उनके चोंच में, ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, यानी बस वो पहुंच ही सकता था वहाँ तक. वो एक मोमेंट तक रुका, सोच रहा था कि वो उसके पास क्यों नहीं आई, और फिर भूख से पागल होकर
उसने मछली की तरफ डाइव किया। डाइव यानी आगे गिर जाना। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. एक लंबी चीख के साथ वो आगे और नीचे गिर गया। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. फिर monstrous means shocking, एक बहुत ही डरावने टेरर ने उसे पकड़ लिया और उसका जो दिल था वो स्थिर हो गया। यानी जब हम डर जाते हैं तो हमारा क्या होता है, हार्ट स्टैंड स्टिल, यानी डर जाता है, धक धक होने लगती है। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ सुन नहीं सकता था, पर ये सिर्फ 1 मिनट तक था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स एंड देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. जो हवा थी वो उसके पंखों के अगेंस्ट रश किया एंड फिर उसके पेट के नीचे, फिर उसके पंखों से वो अपने पंखों के जो टिप्स कोने थे उनको हवा के झोंकों से कट करता हुआ महसूस कर सकता था। अभी वो नीचे नहीं गिर रहा था सर के बल। ही वॉज सोरिंग मीन्स ऊपर आना। तो वो सोर हो रहा था धीरे धीरे नीचे ऊपर। वो और डरा नहीं था, बस उसे हल्का सा डिजी लगा। डिजी मीन्स हैविंग एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga 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 ga, gaw call ah. His mother swooped past him and her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his 2 brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और वो ऊपर गया। गा 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 गा, गौ कोल आ। उसकी माँ उसके आजू बाजू उड़ी और उनके पंख बहुत ज़ोर से आवाज़ कर रहे थे। उसने अपनी माँ को आंसर किया एक और चीख के साथ। फिर उसके पापा चिल्लाते हुए उसके ऊपर उड़े। फिर उसके 2 भाई और उसकी बहन उसके आजू बाजू उड़ रहे थे, कर्वेटिंग, लीपिंग लाइक अ हॉर्स, यानी घोड़े की तरह लीप करना, बैंकिंग, फ्लाइंग विथ 1 विंग हायर देन द अदर, यानी जो पक्षी होते हैं वो बहुत बार आपने देखा होगा टर्न लेते टाइम एक पंख दूसरे पंख के ऊपर रहता है, तो वैसे उड़ रहे थे, सोरिंग एंड डाइविंग. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. फिर वो पूरी तरीके से भूल गया कि वो कभी उड़ नहीं सकता था और फिर उसने खुद को कमेंड किया डाइव करने के लिए और सोर करने के लिए और कर्व यानी गोल आकार में उड़ना. श्रीकिंग श्रिली, श्रीकिंग मीन्स मेकिंग अ लाउड क्राई, बहुत ज़ोर से चीखना. ही वॉज नियर द सी नाउ, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. फिर वो समुंदर के ऊपर था, सीधा उड़ रहा था उसके ऊपर, ओशन की तरफ यानी समुद्र की तरफ सीधा देखते हुए उसने एक बहुत ही बड़े विशालकाय हरे समुंदर को उसके नीचे देखा. विथ लिटिल रिजेस मीन्स अ चेन्स ऑफ हिल्स, यानी छोटे छोटे पहाड़ों के रेंज. उसने उसके ऊपर हिलते हुए, यानी जब समुंदर में पानी कैसे हिलता है यानी ऐसे धीरे धीरे धीरे, तो उसे रिज से कंपेयर किया है. और फिर उसने अपनी चोंच को टर्न किया दूसरे साइड एंड ही कॉड अम्यूजडली यानी प्लेजरेबली. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly.
He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. उसके मम्मी पापा, उसके भाई और उसकी बहन उस हरे फ्लोरिंग पे लैंड कर चुके थे. They were begun to give a signal to move near or to follow. यानी उसे अपने पास बुला रहे थे. फिर उसने अपने पैर नीचे उतारे खड़े रहने के लिए उस हरे समुंदर पे. उसके पैर उसमें ढस गए. वो he screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. But he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausted by the strange exercise. वो चिल्लाया फ्राइट के साथ और कोशिश की कि वो वापस उड़ सके उसके पंख फड़फड़ाते हुए, पर वो थक गया था और कमज़ोर हो गया था भूख के कारण और उठ नहीं सका. एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज. उस एक्सरसाइज यानी उड़ना इधर, क्योंकि उसके कारण वो थक गया था. हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. उसके पैर ढस गए. फिर उसका पेट उसे समुंदर को लगा. फिर वो और नीचे नहीं गया, वो उस पर तैर रहा था, फ्लोट कर रहा था, यानी डूब नहीं रहा था. और उसके आजू बाजू उसका पूरा परिवार चीख रहा था, चिल्ला रहा था और उसकी तारीफ कर रहा था. और उनकी चोंचें उसे स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश यानी मछली के टुकड़े दे रही थी. ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. उसने अपनी पहली उड़ान भरी. दिस चैप्टर इज रिटन बाय लियम ओ फ्लैहर्टी.